हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ के सेगमेंट में हैं और चाल, समय, दूरी के चैप्टर को देख रहे हैं। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के जो चैप्टर हैं इनके क्वेश्चंस को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसी क्रम में हम लोग आज इसमें टाइप 2 के वीडियोज़ में टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसके वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन जो है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो टाइप हम लोगों का होगा उस टाइप में क्वेश्चन इस तरह के होंगे जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, यानी कोई डिस्टेंस होगी और उस डिस्टेंस को भिन्न भिन्न मतलब जो है स्पीडों से चला जाएगा। तो जैसे मान लो अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो हो सकता है उसे दो भागों में बांटा गया हो। 50 किलोमीटर किसी एक स्पीड से चल रहा हो, फिर से इस 50 किलोमीटर किसी और स्पीड से चल रहा हो सकता है इसी दूरी को 3 भागों में विभक्त किया गया हो और वो अगली 40 किलोमीटर की दूरी किसी स्पीड से चल रहा हो, अगली 30 किलोमीटर की दूरी किसी और स्पीड से चल रहा हो सॉरी नेक्स्ट 30 किलोमीटर की दूरी किसी और स्पीड से चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे देख पाएंगे, यानी कि जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए और टोटल दूरी के बारे में या कुछ इस तरह की चीज़ें पूछे हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को। प्रश्न 1 में दे रहा है बच्चों, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, मतलब कोई निश्चित दूरी है उसकी आधी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 6 किलोमीटर की दूरी जो है मतलब आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे वो चलता है, 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी ज्ञात करिए। यानी दूरी ज्ञात करनी है हमको। अब देखो भैया, दो दूरी हो गई हमारी। कौन से दो दूरी हो गई? एक दूरी तो हमारी मतलब पूरी टोटल जो दूरी थी हुई है 11 घंटे में वो पूरी कर रहा है। पहली वाली जो दूरी की जो तय कर रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है सॉरी जो शेष दूसरी दूरी है उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और 11 घंटे कुल टोटल वो चल रहा है और 11 घंटे के चलने के उपरांत उसकी दूरी तय होती है। तो इसमें आप देखिए, चूंकि एक दो जगह दो स्पीड से चल रहा है, इस नाते दो दूरी होगी, तो इसमें मानना पड़ेगा पहले आप लोगों को कि माना जो है वह दूरी कितनी है, वह दूरी क्या है 2x। क्यों 2x मान रहे हैं? क्योंकि देखिए आधी दूरी ये मान रहा है, आधी दूरी ये मान रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो भाई 1x यानी 2x हो जाएगा। तो इसे मानना पड़ेगा 2x, माना वह दूरी 2x है। ठीक है, इसे मानने से आपको अभी x का मान निकाल लेंगे और x के मान के निकालने के बाद इसी में आप फिल कर देंगे, x का जो मान आएगा इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आपका स्पष्ट आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा, निश्चित दूरी का हाफ यानी 1/2 कितने स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया, यानी स्पीड अगर मान लो x है और उसमें चल कितना रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो x/6 इसको कर लेंगे, आप इसको मान लेंगे। ठीक है, चूंकि वो दूरी है ना, तो दूरी को क्या कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चल रहा है दूरी को, x/6 इसको मान लेंगे। कब की दूरी को? जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, फिर प्लस ये आधी दूरी तो ये इसकी हो गई। ठीक है, यानी कि कोई दूरी होगी और ये घंटा प्रति घंटा उसमें हो गया, प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यहाँ पे देखो मतलब है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए बेटा क्या होगा कि जो दूरी होगी टोटल, ठीक है, जो टोटल दूरी होगी बटे 6 कर देंगे आप, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा वहाँ पे x का मान हो जाएगा। x का मान ही आपका निकल के आएगा, घंटे का मान निकल करके आएगा, दूरी का टोटल मान आएगा, तो x/6 कर लेंगे इसको। फिर दूसरे जो चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल यानी x/5 कर देंगे। यानी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है स्पीड में, घंटा यहाँ पर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये मान आप रख देंगे, इसको आप लोग x का मान इसके माध्यम से निकाल लेंगे, आपको जो x का मान आ जाएगा इसी में फिल कर देंगे, तो वह कितनी दूरी, वह दूरी कुल टोटल कितनी है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या है एलसीएम ले लेंगे दोनों पक्षों का, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 और 5 का, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 6×5 30 ही एलसीएम हो पाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 6 और 30 का एलसीएम क्यों होगा? क्योंकि बाकी दोनों से कट जाए, तो 6 दूनी 12, 12 नहीं कटेगा, 6 3 18 यह भी नहीं कटेगा, 6 4 24 यह भी 5 से नहीं कटेगा, 6×5 30 यानी एलसीएम हम 30 ले लेंगे। 30 जो है 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 6×5 30 यानी कि यहाँ पर कितना 5 बार गया तो 5x से हो जाएगा। ये मान आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितनी बार जाता है उतना गुणा इसके साथ हो जाता है, ऊपर वाले के साथ, अंश के साथ, प्लस हो जाएगा आपका
5 छक 30 यानी 6x ये हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान यहाँ से आप अगर इनको जोड़ देंगे आप तो दोनों को जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा 11x/30 हो जाएगा, बराबर 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसको x का मान निकालना है हमको, 11x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11 × 30 हो जाएगा, चूंकि यह जाएगा तो इस पक्ष में इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम x का मान निकालना है तो 11 × 30/11 हो जाएगा, तो इस 11 से 11 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। x का मान 30 आया है और हमें मानना है दूरी क्या है 2x मानी है, तो क्या हो जाएगा 30 × 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मान इसी में फिल कर देना है, 2x में हम लोगों ने माना है। ठीक है, x का 2x मान जो फिल किया है तो हम लोगों ने ये कर दिया है, तो इसमें से कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 60 क्या निकल करके आ गया बेटा, कितनी दूरी है तो 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, घंटा कितना लगेगा 11 घंटे आपको लग रहे हैं। तो यहाँ पर x का मान इस परिप्रेक्ष्य में आपने देखा और आसानी से आपको x का मान इजीली आ गया। इसमें करना क्या होगा, बस यही जो भी डिस्टेंस दिया होगा 2 भागों में 3 भागों में जो विभक्त होगी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को कोई मान लेंगे, x मान लेंगे, उसको आप x मानेंगे, x/, समथिंग करके ऐड कर देंगे, जितना टोटल देगा उसका आंसर आपको इस रूप में आ जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, कह रहा है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, 3 समान दूरियां हैं, ठीक है, को क्रमशः 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, 3 दूरियां हैं, समान दूरियां तीनों हैं। एक दूरी को, पहली जो दूरी है उसे 15 किलोमीटर, फिर इसके बाद दूसरी जो वही जो दूरी है उसी को 12 किलोमीटर, फिर तीसरा जो है एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, मतलब कोई समान 3 दूरियां हैं, मान लो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ठीक है, समान 3 दूरियां हैं। इस दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ लेता है। फिर इसी दूरी को, समान उतनी दूरी है, मान लो यहाँ पे 2 किलोमीटर दूरी है तो 2 किलोमीटर को 15 क्या किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है 2 किलोमीटर। मान लो यह भी दूरी उतनी 2 किलोमीटर, यह भी 2 किलोमीटर दूरी है। ऐसे आपको मानना पड़ेगा, समान दूरी कुछ भी मान सकते हैं आप, 2 के 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, तो इसको 5 भी, शेष को भी आपको मानना पड़ेगा उतना ही दूरी। तो पहले को 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, 3 दूरियां तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसे कुल कितना समय लग जाता है, कुल समय लग जाता है इसको 12 घंटे लग जाता है। तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी, तो प्रत्येक दूरी कितनी है, तो यानी प्रत्येक दूरियों को बताना है, उसको दूरी को बताना है, उसके प्रत्येक दूरियां कितनी हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, प्रत्येक दूरियां मान ली, तो प्रत्येक दूरियां मान लो x है, माना जाएगा इसमें, माना प्रत्येक दूरी x है। क्यों माना जा रहा है x, क्योंकि देखो कह रहा है ना, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को, दूरियां क्या बेटा समान है, तीनों डिस्टेंस समान है, तीनों दूरियां समान है और स्पीड अलग अलग है से चलता है वो। तो पूछ रहा है यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल उसको 12 घंटे का समय लग रहा है तो प्रत्येक दूरी कितनी है, यानी कि कोई एक दूरी आप निकाल लेंगे तो वही प्रत्येक की दूरी है, कोई एक दूरी ही तो तीनों की दूरी, क्योंकि यहाँ पे कह दिया ना समान दूरियों को क्रमशः, तो दूरियां समान है, तीनों दूरियां समान है तो कोई एक दूरी आ जाए, बात खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या माना, दूरी x है, ये मानना पड़ेगा आपको। और बाकी शेष क्या करना पड़ेगा, तब जब दूरी x मान ली तो क्या हो जाएगा, x/15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, प्लस x/12 हो जाएगा, फिर प्लस x/20 हो जाएगा। इसको पूरा समय कितना लग जाता है बेटा तय करने में, कुल समय लगते हैं उसको कितने, 12 घंटे लगते हैं। यही आपको सॉल्व कर देना है। x का मान आ जाएगा, x का मान ही एक दूरी हो जाएगी। और पूछा क्या है, प्रत्येक दूरी, यानी एक दूरी कोई बता देंगे आप। ठीक है, दूरियों का योग पूछता तो तीनों दूरियों को आप जोड़ देते वही, तो आपको 3x तब निकालना होता, अभी x है तब 3x हो जाता। ठीक है, तो मैं बता दूंगा अभी आगे। देखिए इसको, तो हम ऐसा क्या करें, इसका एलसीएम ले कि जो शेष दोनों से कट जाए, मतलब तीनों से कट जाए। अब तीनों से अगर हमको काटना है तो 20 है कम, बड़ी संख्या सबसे, तो 20 में क्या 12 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, तो 20 दूनी कर लीजिए 40, तो 15 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 20 तिहाई 60 तो कट जाएगा, 15 चौक के 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, कट जाएगा, 20 से तो कट ही जाएगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक, तो 15 चौक के 60 यानी 4x हो जाएगा, ये पता है आपको। फिर इसके बाद अगर 12 है तो 12 पचे 60 है तो 5x हो जाएगा इसका मान। फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 20 है तो 20 तिहाई 60 तो 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुई होगी, इतनी तो बिल्कुल सिंपल बात है। आइए देखते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं, x के सारे x समान रूप से हैं तो सभी को जोड़ देते हैं। 4 5 9 3 12, 12x/60 हो जाएगा दोस्तों, बराबर क्या है 12। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 12x बराबर
12 इंटू 60 कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं से आप चाहें तो इसके मान को आप यहीं काट सकते हैं, क्योंकि जब समान राशि 12 को काट सकते हैं, या इसको आप सामान्य विधि से करें तो 12 गुणे 60/12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 12 भैया काट दीजिए। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। 60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूरियां हैं जो कि किलोमीटर प्रतिहार में दिया हुआ है, तो दूरी हो जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है। अब 60 ही आ रही है, अगर यही कह देता जैसे एक दूरी, चूंकि तीनों दूरी यानी 60 किलोमीटर की दूरी है, जिसको तय करता है कितने किलोमीटर की दूरी स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर दूरी। अगली फिर वही 60 किलोमीटर की ही दूरी कितना है, 60 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पर भी 60 है बेटा दोस्तों, ये 60 है, कंफ्यूज मत होइएगा, 60, ठीक है, 60 है। ये भी 60, तो इस 60 को कितने में कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। देन इसके बाद यही 60 किलोमीटर की दूरी वो कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यही पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कोई एक दूरी, तो ये दूरी बता दो, चाहिए दूरी बता दो, चाहिए दूरी बता दो, तो x का मान जो आ जाएगा वही दूरी हो जाएगा। तीनों दूरियां पूछता तो दोस्तों यहाँ पर माना प्रत्येक दूरी 3x हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक x निकाला होंगे, फिर उसका 3x, 3 दूरी है तो 3x हो जाता, ठीक है। तो 3x हो जाता, तो यहाँ पर क्षेत्र इकट्ठा रहे, कुल टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा है एक दूरी, तो आपका हो जाएगा क्या, 60 किलोमीटर दूरी। तो उम्मीद है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति है और जो मतलब जो है किसी दूरी को वो 2 भागों में या 3 भागों में भिन्न भिन्न स्पीड से तय करता है, और उसमें फिर पूछा गया हो कि वो कितनी दूरी है तय कर रहा है, तो उसको निकालने के लिए बहुत आसान तरीके से आप लोग इसी समीकरण को सॉल्व कर देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आशा है दोस्तों कि ये चाल, दूरी और समय का जो चैप्टर आपका है, ये टाइप 2 भी बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम में आएगा तो निश्चित तौर से आप आसानी से इसको सुलभता से कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से मैथ पे भी एक अच्छी पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। अपना साथ और अपना विश्वास जो हमारे चैनल के साथ आप लोगों ने बना रखा है, कृपया बनाए रखिए। हम लोग आपके जीवन में सफल होने के लिए जितना भी हो सकता है उतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी प्रयास जारी रहेगा आप लोगों के हित में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।